हेलो फ्रेंड्स। बिहार एसएससी प्रथम इंटर श्रेणी का यह 5/2/2017 को पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का हम लोग बारी बारी से सॉल्व करते चलेंगे। तो चलिए आप सभी मेरे साथ सभी प्रश्नों का उत्तर देते चलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? ठीक है, सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो जिन्होंने भी देविका रानी ऑप्शन ए दिया है उनका राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है नंबर 2। बताना है कि यह हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक थे। हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक थे। तो इस प्रश्न का उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नामवर सिंह। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। पद्मावत के लेखक कौन थे? पद्मावत के लेखक कौन थे? तो आप सबको पता होना चाहिए कि पद्मावत मलिक मोहम्मद जासी के द्वारा लिखा गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जायसी। अगला प्रश्न है गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक हैं, यानी गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज मार्टिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक हैं, यानी इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र गुहा। ठीक है, 6 नंबर। बताना है कि इनका जेल का कमरा एक पर्यटन स्थल है। इन चारों में से कौन है जिनका जेल का कमरा एक पर्यटन स्थल के रूप में है? ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो जिन्होंने ऑप्शन ए चुना है उनका सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न है किसने ईमेल के लिए @ चिन्ह चुना? ठीक है, किसने ईमेल के लिए @ चिन्ह चुना? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रे टॉमलिंसन। ओके, आठवां नंबर है, बताना है कि इस बैंक ने अपने कर्मचारियों को घर से बैंक के सर्वस्व अभिगम करने की इजाज़त दी है। यानी किस बैंक ने घर से बैंक के सर्वस्व अभिगम करने की इजाज़त दी है? तो इस प्रश्न का उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ICICI बैंक। ठीक है, 9वां नंबर है, बताना है कि इस लेखक या लेखिका का जन्म बिहार में हुआ। इनमें से किस लेखक या लेखिका का जन्म बिहार में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, फणीश्वरनाथ रेणु। क्वेश्चन नंबर 10। बिस्मिल्लाह खां इस साज को बजाने के लिए प्रसिद्ध थे। बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शहनाई। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। बताना है कि यह गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से शुरू हुआ। इनमें से कौन सा गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से शुरू हुआ? तो ऑप्शन नंबर टी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठुमरी। क्वेश्चन नंबर 12। बताना है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया? स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 13। बताना है कि यह लेखक या लेखिका अंग्रेजी के बजाय टाइलिन में लिखना पसंद करते थे या लिखते थे? तो इस प्रश्न का उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झुम्पा लाहिड़ी। तो जिन्होंने भी झुम्पा लाहिड़ी को सिलेक्ट किया है उनका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि किसकी आत्मकथा है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ? तो आप सबको पता होना चाहिए कि युवराज सिंह जब बीमार हुए थे और वो उनकी जब रिकवरी हुई थी तो उस समय एक बुक लिखी गई थी, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, यानी कि मेरे जीवन पर टेस्ट, संघर्ष। तो ये युवराज सिंह की आत्मकथा है, आप सबको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है 15वां, कह रहा है अमर्त्य सेन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला? तो अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। तो इस प्रश्न का उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
अर्थशास्त्र। 16वां नंबर, छऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य की लोक नृत्य है? यानी छऊ बिहार के अलावा किस राज्य की एक और लोक नृत्य है? तो इसका प्रश्न हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो जिन्होंने पश्चिम बंगाल को सिलेक्ट किया है उनका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशित करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है? तो इस प्रश्न का उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? तो इस प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8। आप सबको पता होना चाहिए कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न 19 नंबर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे? तो आप सबको पता आना चाहिए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 12 वर्षों तक राष्ट्रपति पद पर बने रहे थे। ठीक है। 20वां नंबर है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जर्मनी। ठीक है। अगला प्रश्न है 21 नंबर, लोकसभा के कितने सदस्य का चुनाव राष्ट्रपति मनोनीत करता है? लोकसभा के कितने सदस्य का चुनाव राष्ट्रपति मनोनीत करता है? तो लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 22वां नंबर है, किसने सरकार को 1950 में सूर्योदय योजना प्रस्तुत की थी? तो आपको पता होना चाहिए कि 1950 में सूर्योदय योजना जयप्रकाश नारायण लाए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23वां नंबर, बताना है यह भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है। यानी इनमें से कौन सा देश है जो भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा लगती है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा म्यांमार। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, बताना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई थी? तो राष्ट्रीय राजमार्ग योजना सन 1995 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीली क्रांति का किससे संबंध है? यानी पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा तिलहन। अगला प्रश्न है 26वां प्रश्न, कह रहा है कि भारत में उत्पाद की गई कितने प्रतिशत कॉफ़ी निर्यात की जाती है? ठीक है। तो भारत में उत्पाद की गई कितने प्रतिशत कॉफ़ी निर्यात की जाती है? तो 70%। इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है 27 नंबर, कह रहा है कि दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? तो आप सबको बताना चाहिए कि दुर्गापुर इस्पात कारखाना इंग्लैंड की सहायता से स्थापित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 28वां कह रहा है कि किस वर्ष की बजट में जीएसटी की पहली बार जिक्र किया गया था? तो सन 2013 से 14 ईस्वी के बीच, 2013 से 14 ईस्वी के जो बीच रहा उसमें जीएसटी की बात चली थी। और आप सबको बताना चाहिए कि जीएसटी 101 आर्टिकल 101 के अंतर्गत आता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम क्या था? राष्ट्रीयकरण से पहले यानी कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण सन 1969 में हुआ था। ठीक है। तो इसमें करीब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो बताना है कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था उसका पहले का नाम क्या था?
तो आप सबको पता होना चाहिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर, हम इस पंचवर्षीय योजना के मध्य हैं, यानी कि हम इस पंचवर्षीय योजना के मध्य है। बताना है कि हम लोग किस पंचवर्षीय योजना के मध्य हैं, यानी कि जब ये क्वेश्चन 2017 की बात है तो उस समय हम लोग किसके अंतर्गत आते थे, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा 12वीं। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रेलवे आधिकारिक संरचना के लिए इस समय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा है कितना। जो रेलवे आधिकारिक संरचना है उसके उस समय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा कितना है, तो 100%, यानी कि रेलवे 100% निवेश की सीमा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यह किस देश के व्यक्ति का आय विषमता ज्ञात करती है, या किसी भी देश के व्यक्तियों की आय विषमता ज्ञात करती है, तो उसको कहते हैं लॉरेंज वक्र। लॉरेंज वक्र एक ऐसी है सिस्टम जो देश के व्यक्तियों की आय विषमता को ज्ञात करती है। ठीक है, 33 नंबर है, तो बैंक नोट प्रेस कहाँ पर है। बैंक नोट प्रेस कहाँ पर है, तो आप सबको पता होना चाहिए कि बैंक नोट प्रेस देवास में स्थित है। अगर यही क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि करेंसी नोट प्रेस कहाँ पे है, तो उस समय उसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, नासिक। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य में से यह नहीं है। इन जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा ऐसा राज्य है जो कम है। ठीक है, तो आप सबको पता होना चाहिए कि बिहार में ज़्यादा ही है, उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है, महाराष्ट्र में ज़्यादा है, तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जिसकी जनसंख्या इन चारों से कम है। ठीक है, 35 नंबर बताना है कि इसकी प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। इन 4 ऑप्शन में से वो कौन सा राज्य है जिसकी प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 1 चुना है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया था उसका नाम क्या था। जो पहला सुपर कंप्यूटर है उसका नाम बताना है कि क्या था, तो आप सबको बताना चाहिए कि प्रथम सुपर कंप्यूटर परम है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 37 नंबर, भारत में 4G सेवा का प्रारंभ कब हुआ, तो 4G सेवा भारत में 2012 में आया था, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा।